नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। देखिए ये जो क्लास होने वाली है दोस्तों, ये सभी देखो रीजनिंग तो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग तो बिल्कुल आपको सेम ही पढ़ाएंगे जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, या चाहे आप एसएससी जीडी का, एसएससी सीएचएल का, या एमटीएस का, यूपी लेखपाल का, या एसएससी सीजीएल आल कोई से भी आपका एग्जाम हो उसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके क्लास में शामिल किए हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और सभी प्रश्नों के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं क्लास पे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम आपको दर्शाना है। सार्थक क्रम का मतलब आपको घटता क्रम एक तो होते हैं डियर स्टूडेंट, घटता क्रम एक होता है बढ़ता क्रम। तो क्या पूछे है, किसी ने पूछा है सार्थक क्रम। सार्थक क्रम का मतलब होता है जो सबसे पहले आया, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद, वो चीज आपको लिखना है। यानी कि आपको क्या करना है, बढ़ता क्रम लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, उसको बोलते हैं सार्थक क्रम। यही होते हैं सार्थक क्रम। ये क्या होते हैं, सार्थक क्रम क्या होता है आपका, बढ़ता क्रम। क्या होते हैं, बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, शब्द क्या क्या दिए हुए, लकड़ी, प्राकृति, फर्नीचर, जंगल और वृक्ष। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होएगा। ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 2021 में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, तो इनमें से बताना है सबसे पहले क्या आता है। देखिए देखिए प्राकृति, सबसे पहले क्या है, प्राकृति। इसका क्रमांक कितना है डियर स्टूडेंट, 2 है। सबसे पहले प्राकृति है। प्राकृति के बाद क्या आया, प्राकृति के बाद आया डियर स्टूडेंट, क्या आया प्राकृति के बाद, बताइए, वृक्ष आया या जंगल आया। तो आप कहोगे प्राकृति के बाद क्या आया डियर स्टूडेंट, जरा बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या आया सबसे पहले, देखिए इसके बाद प्राकृति के बाद आया आपका जंगल। ये कितने नंबर पे आएगा आपका, दूसरे नंबर पे। इसका क्रमांक कितना है आपका, 4 है। कितना है इसका क्रमांक आपका, 4 है। तो इसके बाद जब जंगल आया, जंगल के बाद क्या आपका वृक्ष आया। ये कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। तो इसका क्रम कितना है डियर स्टूडेंट, 5 है। जब वृक्ष आया, और वृक्ष के बाद क्या आया आपका, लकड़ी आई। क्या आया, वृक्ष के बाद आपकी लकड़ी आई। ये आपका चौथे नंबर पे, और इसका क्रमांक कितना है, 1 है। इसका क्रमांक कितना है, 1 है। लकड़ी के बाद क्या आया आपका, फर्नीचर आया। इसका क्रमांक कितना है डियर स्टूडेंट, ये 5 नंबर पे आएगा। इसका क्रमांक है 3। तो क्या होगा आपका आंसर, ये होगा आपका 2 4 5 1 3। देखिए 2 4 5 1 3। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है। और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में आपके पूछा गया है 2021 के पेपर में। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे प्रीवियस ईयर के कराएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आपको लाइक करना है, और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से हमारे जुड़ जाइए। बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हम आपको कराएंगे। तो चलते हैं नए क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। एसएससी जीडी के एग्जाम में 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है।
2021 में एसएससी जीडी के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है डियर स्टूडेंट 2021 में। देखिए किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 1 या 2% इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करना है। तो आपको बताना है, ये एक सीरीज चल रही है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से होगा किस तरह से नहीं होगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये 4 से क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 4 12 60 400 कितना हो गया 20 और क्वेश्चन मार्क, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क पे आएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझिए। देखिए 4 को हम क्या करें कि 4 हो जाए। अगर मैं कहूँ डियर स्टूडेंट, देखिए संख्या जब कभी भी संख्या क्रम से बढ़ रही हो, जब कभी भी आप संख्या क्रम से बढ़ रही है तो आपको किस तरह से सोचने हैं समझा रहा हूं। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, पहले आप बेसिक तरीका सीखिए। बेसिक तरीका क्या है डियर स्टूडेंट, बेसिक तरीका, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप सोचोगे प्लस के बारे में। कुछ भी आपको प्लस करके अगली संख्या लानी है, जब प्लस नहीं होता है आपका तो माइनस के बारे में सोचोगे कि इस संख्या में से क्या माइनस करें कि संख्या आ जाए। जब ये भी नहीं तरीका लगेगा तो फिर आपको किस तरह से सोच रहे हैं, भाग के बारे में सोच रहे हैं कि भाग। अगर भाग का तरीका भी नहीं लग रहा है आपका तो गुणा के बारे में सोच रहे हैं आपको। ये इससे 100% क्वेश्चन हो जाते हैं। अब समझाता हूँ आपको। देखिए 4 को 4 किस तरह से किया, अगर मैं कहूँ इसमें आप 1 गुणा करिए, यानी कि 4 की 1 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4 होगा। कितना होगा, 4 एकम 4। अभी देखिए 4 से 12 हुआ, कितने की गुणा हुई 3। तो इसमें कैप कितने का हुआ डियर स्टूडेंट, 2 का कैप। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 4 की यही कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, अब इसमें कितने में गुणा करें, 12 से कितना हो गया 60। देखिए 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, तो 12 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 60। अब इसमें आप देखिए 3 से क्या हुआ, 3 से 5 हुआ है, कितने का कितने जुड़ा 2। चलिए अब आगे भी क्या करना है, 5 में अगर मैं कहूं आप 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। तो 60 गुणे अगर 7 करेंगे तो कितना होगा आपका 42 होगा। कितना होगा 42, 420 हो रहा है। देखिए 420 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम अगला भी करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये 7 जो दिया हुआ है 7 प्लस के हुए 7 से क्या करना है आपको, 7 में भी आपको 2 जोड़ देना है। तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब आपको कुछ नहीं करना, तो 42 में क्या करिए आप 9 से गुना कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। 0 का 0, 9 दूना के 18, हासिल को 1 लगेगा और 9 36 36 और 36 में क्या करना है आपको, ये जोड़ देना है 1। 36 1 क्या हो जाएगा 37। तो क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, 3780 आएगी और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा इनमें से सही हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बताइए समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपकी आज से कल से कंटिन्यू क्लास ही चलेगी, आपकी डेली क्लास चलेगी। आज रीजनिंग की है तो कल मैथ की होगी। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे रिपीटेड कराएंगे। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को नोट करना है और क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी कराएंगे। आपके लिए एक टीचर भी लेकर आएंगे जो आपको बढ़िया अच्छी तरह से रीजनिंग भी पढ़ाएगा और आपको जीएस भी पढ़ाएगा। आपकी सभी सुविधाएं होगी। आप लोगों को क्या करना है, जुड़ना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में, एसएससी आपके जीडी एग्जाम में 2021 की परीक्षा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने आपके वे क्वेश्चन लिए जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही मैंने रीजनिंग में आज की क्लास में शामिल किए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। क्या पूछा इसने, इसमें पूछा है गलत संख्या। तो इनमें से आपको बताना है कि गलत संख्या कौन सी होगी।
2, 5, 11, 24, 47, 95, 191, 383। तो इनमें से आपको बताना है कि गलत संख्या कौन सी होगी। देखिए क्वेश्चन में समझा रहा हूं, देखिए 2 से क्या हो गया 5, फिर 11 हो गया, 24 हो गया, 47 हो गया, आपका 95 हो गया, 91 हो गया और 383 हो गया। तो आप किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए तरीका हम आप लोगों को समझा रहे हैं, तरीका आप समझिए। देखिए 2 से 5 हुआ तो इसमें कितने से गुना हुई, 2 गुना के क्या हो गया 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा। देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है। जिस प्रकार पहले वाले में किया है इसी प्रकार क्या करना है हम दूसरे में करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना के क्या होते हैं आपका, देखिए 5 गुना के क्या होते हैं 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 11। देखिए यहाँ पर 11 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार अगला भी करेंगे। इसमें से 2 और प्लस 1 करेंगे तो 11 गुना के क्या होते हैं 22, और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 23। तो क्वेश्चन ने क्या पूछे है, क्वेश्चन ने पूछा है कि गलत संख्या कौन सी है। तो गलत संख्या कौन सी है डियर स्टूडेंट, 24 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करके कितना आएगा 46 आएगा, और 46 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 47 होगा। देखिए जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम करेंगे। प्लस इसमें भी 1 करा, प्लस इसमें भी 1 करा, प्लस आपका इसमें भी 1 करा। तो 2 से गुना करेंगे, 47 गुना के कितना होते हैं 47 गुना के होते हैं कितना होते हैं 47 गुना के आपका 94 होते हैं, और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 95 होगा। तो इसमें क्या हुआ ये भी बिल्कुल सीक्वेंस, इसमें भी आपको 2 से गुना करना है प्लस 2 करना है तो कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। 95 गुना के कितना होता है 190, और प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 191 होगा। देखिए 191 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। तो 191 गुना के कितना होते हैं 382 होते हैं, प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 383 होगा। तो क्या पूछा है क्वेश्चन ने, सिर्फ पूछा है कि दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या कौन सी होगी। गलत संख्या आपकी कौन सी है 24 है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है सीक्वेंस से आप लोगों को पढ़ना है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, मैथ की भी एंड रीजनिंग की भी। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे रिपीटेड क्वेश्चन कराऊंगा, बार बार परीक्षा वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आज के टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी जीडी में। कल आपने एनालिसिस देखी होगी कि बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग और मैथ में। जितना आपने पढ़ा होगा उतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होते हैं पैटर्न सेम रहता है, बस थोड़ा सा क्या होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज या जो भाषा होती है उसको बदल दिया जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। बस आपको क्या करना है अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, मैथ के चाहे रीजनिंग के। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और जो तरीके बता रखे हैं वही तरीके उसमें लगेंगे। तो आपको क्या करना है अच्छी तरह से पढ़ना है मन लगा के। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संख्या ज्ञात करनी है। आपको दिए गए विकल्प हैं इनमें से आपको बताना है कि संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। क्या करना है दिए गए विकल्पों में से मिसिंग यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है आपको लुप्त संख्या, आपको बताना है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या कहां पर है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोचना है समझिए पहले आप। देखिए आपको इसके दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। क्वेश्चन मार्क कहाँ है यहाँ पर है, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। किस तरह से आपको करना है देखिए क्या करना है 7 और 9 को क्या करें कि 8 हो जाए। अगर घटाएंगे जोड़ेंगे तो 8 होने वाला नहीं है, तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा। क्वेश्चन को आप इस तरह से सोचे जाते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इनमें क्या करना है बड़ी संख्या देखनी है। तो बड़ी संख्या कहां पर है डियर स्टूडेंट, नीचे है। यहाँ पर ही आपको देखनी है कि बड़ी संख्या किधर है, ये चीज आपको बताने हैं। और जिधर बड़ी संख्या होती है उधर ही क्वेश्चन क्या होता है आपका बहुत ही सिंपल हो जाता है। देखिए क्या करना है आपको 7 और 8 और 4 को क्या करे कि आपका 60 हो जाए, 9 को क्या करे कि 90 हो जाए, 8 और क्वेश्चन मार्क और 6 को क्या करे कि 70 हो जाए। यही आपको क्या करना है, इनको घटाइए जोड़िए। देखिए क्वेश्चन किस तरह से करना है समझा रहे हैं। देखिए
7 और क्या करिए आप 8 की गुणा कर दीजिए। 8 सत्ते कितना होते हैं डियर स्टूडेंट? 56 होते हैं। अब 56 है, ये जो 4 है आपका क्या करना है, आपको इस 4 को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 60 दिया हुआ है। जिस प्रकार आपने ये किया है इसी प्रकार हम दूसरे वाले को भी करेंगे। तो 9 गुने 9 कितना हो जाएगा? 9 में क्या हो जाएगा? 81। और ये जो वाला आपका 9 है इसको क्या करना है, आपको 9 में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 90 आपका दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। 8 में क्वेश्चन मार्क गुना कितना करें कि क्वेश्चन मार्क पे 70 ये आ जाए आपका 70 आ जाए। अगर मैं कहूँ आपको क्या करना है इसमें, देखिए क्या करना है, आपको गुना करनी है। किससे गुना करनी है? 7 या 4। आपको क्या करना है इसमें, क्या करिए, आपको 8 से गुना करिए। 8 8 कितना होते हैं? 64 होते हैं। और क्या करना होता है, आपको 6 जोड़ना होता है। 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। देखिए 70 यहाँ पर दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बार पे कौन सी संख्या आएगी? 8 आएगी। और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। यही क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये आपके एसएससी जीडी 2000 आपकी परीक्षा में पूछा गया है। 2021 में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। 2022 में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 2021 में भी ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करने हैं? मन लगा के पढ़ना है। अच्छी तरह से आप लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी में ये आपकी परीक्षा एसएससी जीडी 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किसी घड़ी में 4:30 बजे है, यानी कि 4:30 बजे है, तद अनुसार यदि उसका मिनट वाली सुई पूरब दिशा में हो तो वाली सुई की दिशा क्या होगी? क्या पूछे हैं? ये पूछ रहे हैं वाली सुई की दिशा क्या होगी। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन गलत है, कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, जरा थोड़ा सा रुकिए आप। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको सबसे पहले है दिशाओं का ज्ञान जरूरी होना होता है। दिशा दिशा 4 होती है। इधर आपका पूरब होता है डियर स्टूडेंट, इधर आपका क्या होता है? पश्चिम, इधर आपका उत्तर होता है, नीचे क्या होता है? आपका दक्षिण होता है। इसमें भी आपकी 4 दिशा होती है। ये उत्तर और पूरब होता है। उत्तर और आपका ये पूरब होते हैं और ये आपका दक्षिण और क्या होते हैं? पूरब होते हैं। और इधर क्या होता है आपका? ये आपका पश्चिम और क्या होता है? दक्षिण होता है। और ये आपका पश्चिम और क्या होता है? उत्तर होता है। तो ये 4 दिशा होती है। इसमें भी ये 4 दिशा और दो दिशा ये होती है, दक्षिण पूरब उत्तर पूरब, ये 4 दिशा होती है। अब क्या कह रहे हैं? किसी घड़ी में 4 बजे एक घड़ी बनाएंगे डियर स्टूडेंट। ये आपने घड़ी बना दी और इसमें यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर भी 12 बजे, ये 3 बजे। और ये क्या कह रही है घड़ी? एक किसी घड़ी में 4:30 हो रही है। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका 9, 10 और 11। तो क्या कह रही है? 4:30। तो 4:30 कितनी? ये बड़े वाली सुई है डियर स्टूडेंट, ये कितना समय कर रही है? 4। देखिए 4:30। अब देखिए ये 3 ये 4। अब जो छोटे वाली सुई होगी डियर स्टूडेंट, ये इनके बीच में होगी। कितने? इनके ये बीच में होगी। ये आपके क्या होगी? बीच में। और ये आपका इधर होगी जो आपकी मिनट वाली सुई है। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसी घड़ी में 4:30 बजे है। कह रहे हैं यदि उसका जो मिनट वाली सुई है वो पूरब दिशा में है। इधर पूरब दिशा में है।
कौन से में, पूरब दिशा में है। तो आपको देखिए, जब कभी भी आप घड़ी का सिग्नेचर बनाते हो तो डियर स्टूडेंट हमेशा दिशा क्या हो जाती है, आपकी उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, उल्टी। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं पूरब, जो पूरब में है, पूरब दिशा में, पूरब दिशा में कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई है। मिनट वाली सुई कौन सी, यही है आपकी पूरब दिशा हो जाएगी। जब ऊपर पूरब है तो इधर क्या होगा आपका पश्चिम होगा, और इधर क्या होगा आपका उत्तर, और इधर क्या होगा आपका दक्षिण होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछे हैं, क्वेश्चन में ये पूछे हैं तो वाली सुई की दिशा क्या होगी, यानी कि जो घंटे वाली सुई है उसकी दिशा, ये वाली दिशा कौन सी होगी डियर स्टूडेंट, ये दिशा आपको बताना है कौन सी, उत्तर और क्या हो जाएगा आपका, देखिए देखिए उत्तर पूरब हो गया आपका। क्वेश्चन कहीं पर गलत हो गया डियर स्टूडेंट, देखिए एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। हाँ, ये घंटे, ये गलत हो गई दिशा आपकी, देखिए ये दिशा आपकी गलत हो गई, पूरा इधर हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट, और पश्चिम। क्या पूछे, क्वेश्चन ने पूछे उस मिनट वाली, जो मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ये किस दिशा में है, पूरब दिशा में, तो ऊपर क्या होगा पश्चिम, और ये वाली दिशा पूछे है ये वाली। अब ये क्या पूछे है, तो सुई वाली दिशा क्या होगी, ये वाली जो दिशा है इधर, ये चार दिशा हमने इसमें बनाई, तो ये वाली आपको दिशा बतानी है, ये वाली उत्तर और क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। उत्तर और क्या हो जाएगा आपका, पूरब हो जाएगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर पूरब किस दिशा में है, उत्तर पूरब क्या है, देखिए उत्तर पूरब, ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ये आपकी उत्तर पूरब में होगी। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। डियर स्टूडेंट, यही 5 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। कल आपकी क्या की क्लास होगी, मैथ की क्लास होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन हम आपके एग्जाम में यानी कि आपके पेपर में कराएंगे, आपकी क्लास में डेली कराएंगे। आपको क्या करना है, डेली जुड़ रहे हैं, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना है, और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।